अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ुरक़ान है और मैं स्पीड यूनिवर्सिटी BBA 5B का स्टूडेंट हूँ। ये प्रोजेक्ट BRM का सर कासिम नासिर ने दिया है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिसर्च का मतलब होता है टू एक्सप्लोर रियलिटी। नॉन से अननोन को कहा जाता है रिसर्च, और किसी भी चीज़ को मालूम करने के सफ़र को कहा जाता है रिसर्च। और किसी भी प्रॉब्लम के हल को रिसर्च कहा जाता है। तो अब आता है बिजनेस रिसर्च में आप अपने कारोबार में प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली फाइंड करते हैं। उसके बाद आप सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। इसको कहा जाता है बिजनेस रिसर्च। रिसर्च के फर्दर आगे दो टाइप्स हैं। एक है बेसिक रिसर्च, दूसरा है अप्लाइड रिसर्च। जैसे कि बेसिक रिसर्च होती है, वो बेसिक रिसर्च होती है थ्योरी पे बेस होती है। जो थ्योरी होती है वो फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होती है, और जो अप्लाइड रिसर्च है वो होती है प्रैक्टिकली, जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जो रिसर्च हम प्रैक्टिकली करें ना जाके, तो उसको अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हम जब जाते हैं किसी से पूछते हैं, जैसे इंटरव्यू लेते हैं, तो उससे पूछते हैं, तो उसको अप्लाइड रिसर्च का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ये होती है थ्योरी रिसर्च होती है। इसके अंदर इट्स इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा और एनालाइजिंग ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डाटा। फॉर एग्जांपल ऑडियो, टेक्स्ट और वीडियोस, और ये यूज़ होती है कंसेप्ट को समझने के लिए। और एक्सप्रेशंस जो होते हैं, ये आता है कि इसमें क्वालिटेटिव भी आता है, एक्सप्रेशन वगैरह आते हैं, और जो दूसरों के ओपिनियंस हैं वो आते हैं क्वालिटेटिव में। और साथ ही क्वांटिटेटिव अपने नाम से जाहिर हो रहा है। क्वांटिटी इसमें जो होता है ना, वो होता है न्यूमेरिकल डाटा। इसमें हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 2 मैंगोस, 2 बनानास, 2 एप्पल्स, जिसके साथ जैसे दो इसमें पता चल रहा है, वाज़ेह हो रहा है कि दो इसमें क्वांटिटी का हमें पता चल रहा है। अब आता है मिक्स्ड रिसर्च में नॉन न्यूमेरिकल डाटा और न्यूमेरिकल डाटा दोनों होते हैं। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों आते हैं। इसके नाम से हमें जाहिर हो रहा है ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों आते हैं इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसमें दोनों कैसे आ सकते हैं? ऐसे कि हमें दो अच्छे बच्चे चाहिए, ठीक है। इसमें जो 2 है वो मतलब है क्वांटिटेटिव, और जो अच्छे हैं वो है क्वालिटेटिव। इस तरह दूसरी एग्जांपल है कि हमें 2 बड़ी पेंसिलें चाहिए। इसमें 2 है क्वांटिटेटिव और पेंसिलें है अच्छी है, 2 अच्छी पेंसिलें चाहिए। 2 बड़ी जो है वो है क्वालिटेटिव। आ गया जी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है ना, ये होती है एक बार रिसर्च कर ली जाती है। इसके अंदर आपको बार बार रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस रिसर्च का जो डाटा होता है वो ऐसे होता है, जैसे आपका पर्सनल ID कार्ड, उसके ऊपर एक वो लिखा होता है, ID कार्ड नंबर लिखा होता है, वो एक ही बार देना पड़ता है और एक ही बार उसके ऊपर सारी रिसर्च होती है, ठीक है। और एक बार रिसर्च होती है। और इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल है, जैसे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक ही बार जमा कराने पड़ते हैं, वो बार बार जमा नहीं कराने पड़ते, उनकी रिसर्च एक ही बार ही होती है, वो होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है वो एक बार भी होती है, वो 2 बार भी हो सकती है, वो 3 बार भी हो सकती है, वो 4 बार भी हो सकती है। ये वो रिसर्च होती है जो हमने बार बार करनी होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल इसकी एग्जांपल है, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो
ठीक है। आप जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप जाते हो, फर्स्ट डे जाते हो, आपसे इंटरव्यू लेते हैं उसके आपके बारे में, और फिर अगले जब 1 साल गुजर जाता है, फिर वो दोबारा आपसे इंटरव्यू लेते हैं कि मैं कैसा फ़ील कर रहे हो आप इस यूनिवर्सिटी में, आपको क्या अच्छा लगा, क्या इसमें बुरी चीज़ें थी, तो हम उसको रिकवर करें। फिर तीसरी वो बदलती रहती है ना, वो डिजिट्स बदल जो होते हैं, वैल्यूज़ बदलती रहती है। फिर वो तीसरी बार वो आपसे इंटरव्यू करते हुए कहते हैं कि क्या नाम है, आप कैसा फील कर रहे हो, अब वो जो पहले गलतियाँ थी वो उससे बेहतरी में है, तो वो डिजिट्स बदल जाती है। आगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, आप इसके नाम से पता चल रहा है कि एक्सप्लोर करते हो आप, जैसे कि आप नई नई चीज़ें आप खुद रिसर्च करते हो और उसके बाद उस नई चीज़ को आप एक्सप्लोर करते हो, उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। मतलब कि जैसे कि न्यूटन, फॉर एग्जांपल न्यूटन का लॉ, उसने अपना लॉ बनाया, उसने सबको बताया और अपनी रिसर्च की और उसका जो था लॉ वो उस कहलाता है, उसने खुद बताया था ना, उसने इन्वेंट किया था, तो उसने एक्सप्लोर किया था ना, तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाता है। उसके बाद आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जो एक रिसर्च पहले से हो गई होती है, ठीक है, आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है, फर्दर उसको एक्सप्लेन करते जाते हो, उसको समझाते हो लोगों को, उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आप एक नई रिसर्च करते हो और उसको पहले अच्छी तरह रिसर्च, एक नई चीज़ पर रिसर्च करते हो, उसको अच्छी तरह समझते हो, उसके बाद उसके डिस्क्रिप्ट बनाते हो, उसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो आखिर में रह गया है रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर के मैं आपको कंपोनेंट्स बताऊंगा। सबसे पहले तो आता है टाइटल, ठीक है, उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स, ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद आता है लिटरेचर, उसके बाद आता है रिव्यू, रिव्यू के बाद आता है रिसर्च मॉडल, ठीक है, उसके बाद आता है मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी के बाद आता है डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के बाद आता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद आते हैं रेफरेंसेस। तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द न्यूमेरिकल डाटा। ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ये न्यूमेरिक्स के ऊपर होती है, इसके अंदर नंबर यूज़ होते हैं, इसकी टोटल रिसर्च नंबरों पे होती है, और इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी थ्योरी तैयार करते हैं, उस थ्योरी से फिर इसका मॉडल बनता है, उस मॉडल से फिर हम इसका हाइपोथेसिस निकालते हैं, और हाइपोथेसिस के बाद हम इसका डाटा एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालिसिस करके उसके बाद फिर हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं। एंड वेरिएबल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टेंट के बारे में। अ क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज देयर वैल्यू इज नोन एज कॉन्स्टेंट। जो वो क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करती उसको कहते हैं कांस्टेंट। मसलन जैसे कि ए बी सी और अली बे पे इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं इसको कांस्टेंट कहा जाता है। अभी मैंने आपको कांस्टेंट के बारे में बताया, मैं आपको वेरिएबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड और अडॉप्टेड एंड कैन बी एबल टू अज्यूम टू डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू। जो वेरिएबल है उसको अपनाया जा सकता है, और उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, और उसको वो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज हो सकता है। जैसे कि मैथ्स के प्रॉब्लम्स x+2 = 6, मतलब कि x = जैसे हम न्यूमेरिक वैल्यू सॉल्व करते हैं वो x = 3 4 आ जाता है, इस तरह इसको चेंज किया जाता है, ये न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल के बाद मैं आपको बताऊंगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। डिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच इज डिपेंडेंट ऑन एन अदर वैल्यू। ये वो डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो कि किसी और वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। मसलन
जो स्टूडेंट होता है वो टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर होता है वो एचओडी पे डिपेंड करता है। इसी तरह डिपेंडेंट वेरिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फिर मैंने आपको डिपेंडेंट वेरिएबल बताया था और आपको बता रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। ये वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते। मसलन यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, स्कूल का चेयरमैन, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, बताऊँगा मीडिएटिंग वेरिएबल। Mediating variable is the variable that link the independent variable with dependent variable. It explains the relationship between two variables. ये जो होता है ना mediating variable, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में लिंक करता है और ये किसी दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। उसके बाद आता है मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल occur when the relationship between two variables are dependent on the third variable। ये वाला जो ये मॉडरेटिंग वेरिएबल है ना, ये है कि ये जो दो वेरिएबल होते हैं ना उनको किसी तीसरे के साथ रिलेशन में बताता है और ये कहलाता है मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब स्टार्ट हो गया है सेशन 3 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। किसी भी प्रॉब्लम को जाके रिसर्च करना मार्केट में, उसके बारे किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जाकर रिसर्च करना, उसकी प्रॉब्लम को ढूंढना और उसकी प्रॉब्लम को देखना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कहलाया जाता है। अब है प्रॉब्लम्स होती है in any place where a gap is created in actual or and designed in ideal places. Ideal state is known as problem। ये प्रॉब्लम होती है कि किसी भी एक्चुअल और डिज़ायर के अंदर अगर गैप आ जाए आइडियल स्टेट में तो उसे प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, इसकी दो तरह की टाइप्स होती है फर्दर। एक होती है एक होती है थियोरेटिकल और एक होती है प्रैक्टिकल। थियोरेटिकल आपको नाम से पता चल रहा है, थियोरेटिकल में होता है थ्योरीज वगैरह होती है, थ्योरीज में जो प्रॉब्लम आती है उसे थियोरेटिकल प्रॉब्लम कहा जाता है। जैसे कि अगर आता है ना वो होती है थ्योरीज वाली प्रॉब्लम। जैसे अगर डेंगू काटेगा तो बुखार होगा। ठीक है, ये होती है थियोरेटिकल प्रॉब्लम अगर वाली। और जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और दूसरी है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आती है। ठीक है, जैसे कि आप कभी इंटरव्यू लेने चले जाते हो तब आपको जो प्रॉब्लम्स आती है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है। आपके बिजनेस में जो आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम, जैसे किसी मशीन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। और दूसरा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि जैसे मैंने पिछले उसकी एग्ज़ाम्पल दी थी वो जो था पहले वाली की, तो उसमें था कि अगर डेंगू काटेगा तो वो बुखार होगा। अब है कि डेंगू ने काट लिया तो बुखार हो गया, ये प्रैक्टिकल। ठीक है, डेंगू ने काट लिया तो बुखार हो गया। अब आ गया है सिम्टम्स ऑफ वेरियस प्रॉब्लम। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इट इज़ नॉट अ रियल प्रॉब्लम। ठीक है, और ये सिम्टम्स प्रॉब्लम जो होती है ये असल प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, और इसमें वेरियस वेरी करता है। और इसमें अब फिर आ जाता है आगे वाई। ठीक है, दे आस्क्ड वाई देयर जॉब, जो जब रिसर्च करते हैं तब आ जाता है
why why they are not why why they are not satisfied with their jobs, why why they are not working hard, तो जिसमें फिर वाई आ जाता है वो सिम्टम्स ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। चलिए तो अब आ जाता है सैम्पल ऑफ प्रॉब्लम। इन प्राइवेट बैंक्स they are not satisfied with their jobs, or because of they have a burden of jobs, और वो जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं वो अपनी जॉब्स के साथ सेटिस्फाई नहीं, बैंक्स की जॉब्स जो होते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक की जॉब, वो अपने बैंक के साथ सेटिस्फाई नहीं होते, जो कि ये था हमारा सैम्पल ऑफ प्रॉब्लम। अब आता है मार्केटिंग रिसर्च। Marketing research is a process which determines the visibility of a new services and products। मार्केट में जब आप रिसर्च करने जाते हो तो आप अपने लोगों से जाके पूछते हो कि क्या ये ब्रांड लॉन्च करते हैं, आप अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते हैं, वो होता है मार्केटिंग रिसर्च। फर्दर इसके अंदर ये है कि आप लोग उनसे पूछते हैं कि हम ये अपना ब्रांड लॉन्च कर दें कि नहीं करें, ठीक है, और उसके कंपनी अपनी टारगेट मार्केट जो होती है उसको रिसर्च करती है। तो ये छोटा सा था मार्केटिंग रिसर्च। और अब लास्ट में है स्टेप्स इन मार्केटिंग रिसर्च। सबसे पहले आता है डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन द प्रॉब्लम मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि प्रॉब्लम किसी भी एरिया में जाके जो गैप क्रिएट हो रहा होता है उसे प्रॉब्लम कहते हैं। एक्चुअल और डिज़ाइन के अंदर जो गैप क्रिएट होता है उसे प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। फिर जब आप उस प्रॉब्लम को जाकर रिसर्च करते हैं, वहाँ से आपको डाटा कलेक्ट होता है, उस डाटा कलेक्शन को कहते हैं द कलेक्शन ऑफ डाटा। जो डाटा उधर से कलेक्ट होता है ना उसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रेट। जो फिर जब आप डाटा कलेक्ट कर लेते हो सारा, फिर उसके ऊपर जब आप बैठ कर रिसर्च करते हो और एक एनालिसिस निकालते हो, ठीक है, उसको कहते एनालिसिस निकालते हो, फिर उसको फाइनलाइज करते हो, उसे कहते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रेट डाटा, ठीक है। उसके बाद आता है कंक्लूजन। ये जब आप सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हो, उसका एनालिसिस कर लेते हो, उसको इंटरप्रेट कर लेते हो, फाइनल कर लेते हो, उसका जो कंक्लूजन निकलता है ना उसको कहते हैं कंक्लूजन। उसके बाद है इम्प्लीमेंट योर रिसर्च। जब आपने कंक्लूजन निकाली है, सारा काम कर लिया, आपने रिसर्च मुकम्मल कर ली, फिर बात आ जाती है उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको मार्केट में भेजने की, ठीक है। वो जब आप तैयारी करते हो तो वो आता है आपका, जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो तो वो होता है इम्प्लीमेंट योर रिसर्च। सेशन 5 एंड सेशन 6। सेशन 5 एंड सेशन 6 दोनों छोटे छोटे थे, इसलिए मैंने एक ही पे समरी बना दी थी इसकी। सेशन 5 में सबसे पहले आता है डिज़ाइनिंग थिंकिंग। डिज़ाइनिंग थिंकिंग में आता है जब आप मार्केट में जाकर रिसर्च करते हैं ना, तब मार्केट थिंकिंग में सबसे पहले आता है इफेक्टिव हाँ हाँ इफेक्टिव अप्रोच को देखती है, और दूसरा कस्टमर नीड को देखती है, और कस्टमर नीड को देखते हुए उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है उनको जाकर सॉल्व करती है, वो कहलाती है डिज़ाइनिंग थिंकिंग। फर्दर है 5 स्टेप्स ऑफ डिज़ाइनिंग थिंकिंग। एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडेंटिफाई और फोटोग्राफी और टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एम्पैथाइज। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। जो बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आती है उनको समझना, उनको सॉल्व करना, और उनको मार्केट में जाकर रिसर्च करना कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, क्यों कस्टमर हमारी प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहा, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना एम्पैथाइज कराता है। बाय डिफाइन, ठीक है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डाटा। जो आप प्रॉब्लम उधर, जब पहले आपने बात की प्रॉब्लम की, जो प्रॉब्लम उधर आई होती है उसको जाके समझना, उसका डाटा इकट्ठा करना, एनालाइज करना, उसको समराइज करना, इंटरप्रेट करना, वो कहलाता है एम्पैथाइज।
और जो डाटा आप उधर से कवर करते हो सारा जो डाटा आप इकट्ठा करते हो उसको एनालाइज करते हो, जो प्रॉब्लम आई होती है उसके ऊपर, उसको कहा जाता है एम्पैथाइज। रेडी, 1 2 3। आप जाके उधर जो आपने रिसर्च की होती है उसको फर्दर रिसर्च करते हैं, जाके जब आप ठीक कर लेते हो उसको, तो आप उसको जाके फर्दर मार्केट में रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने को कहा जाता है आइडेंटिटी। आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता है टू क्रिएट अ क्रिएटिविटी। और इसमें आप एक प्लान बनाते हो जिसको आप एग्जीक्यूट करते हो, एक एक्टिविटी करते हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो एक्टिविटी आप करते हो उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोटोकॉल। टेस्ट का मतलब होता है रिव्यू और रिवाइज। जब आप मार्केट में जब आपने सारा काम कर लिया, आपने अपना एक वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, फिर आप उसको मार्केट में दोबारा लॉन्च करते हो, जाके फिर लोगों से रिसर्च करते हो कि अब हमारी प्रोडक्ट चीज़ें हमने उसको रिकवर किया, उसको हमने अच्छे तरीके से दोबारा अपडेट किया। और जो आप दोबारा रिसर्च इकट्ठी करते हो उसे कहते हैं रिवाइज एनालिसिस। ये है सेशन 6। इसमें एम्पैथाइजिंग होता है टू रिकवर द कस्टमर लीड्स एंड कस्टमर प्रॉब्लम्स। उसके बाद आता है व्हाट इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है किसी भी दो या दो से ज़्यादा बंदों का आपस में बैठ के किसी भी प्रॉब्लम पे बात करना। एक इंटरव्यू आपस में बैठ के कन्वर्सेशन करना इंटरव्यू कहलाता है। दूसरा आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। जो टेलीफोनिक इंटरव्यू वो इंटरव्यू है जब हम किसी स्पेसिफिक बात के लिए हम एक दूसरे से टेलीफोनिक रब्ता करें, और उसको कहते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। जो कि दो या दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान भी हो सकता है, मगर दो बंदों के दरमियान ज़्यादातर टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है जो एक स्पेसिफिक केस के ऊपर होता है। और उसके बाद आता है ईमेल इंटरव्यू। ईमेल इंटरव्यू बहुत सिंपल है। ईमेल इंटरव्यू जैसे आप अपनी सीवीज वगैरह सेंड करते हैं दूसरों, किसी भी कोई भी एम्प्लॉय कोई भी अपना कंपनी का जो होता है ओवरव्यू डाटा सेंड करता है ईमेल के थ्रू, उसे कहते हैं ईमेल इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू, आप सब ग्रुप में बैठे होते हैं यार। ग्रुप इंटरव्यू में आप सब बैठे होते हैं, कंपनी आपसे कुछ सवाल करती है, इंटरव्यू करती है, वो ग्रुप के अंदर आपने उसका जवाब देना होता है। ग्रुप के अंदर आपने बैठ के उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करना होता है, उसे कहते हैं ग्रुप इंटरव्यू। वर्ड्स ऑफ इंटरव्यू। वर्ड्स ऑफ इंटरव्यू में 3 वर्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सबसे पहले जो आता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू वो होता है जिसमें हमने पहले से जो टॉपिक दिए गए होते हैं उसको प्रिपेयर किया होता है, उसके जवाब दिए जाते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल होता है। ठीक है। अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू वो होता है जिसमें आपको फ़ौरन एकदम इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। आपके पास किसी जो अनसीन जैसे अनसीन पेपर होता है वैसे अनस्ट्रक्चरल होता है। अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू होता है जिसमें आपको बुला लिया जाता है, आपको कोई डाटा नहीं दिया जाता, आपको अनसीन सवाल पूछ लिए जाते हैं, उसको कहा जाता है अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू। इंटरव्यू पोस्ट इंटरव्यू होता है जिसमें आपको डाटा तो गिवन दिया जाता है, आप सारे सवालों के जवाब भी आते होते हैं। उसके बाद आपको एक दो इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाता है, और उसमें आपको जब आप इंटरव्यू देते हैं और आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको जाहिर हो जाती है, उसको कहा जाता है सेमी स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। इंटरव्यू पोस्ट इंटरव्यू होता है जिसमें आपको डाटा तो गिवन दिया जाता है, आप सारे सवालों के जवाब भी आते होते हैं। उसके बाद आपको एक दो इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाता है, और उसमें आपको जब आप इंटरव्यू देते हैं और आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको जाहिर हो जाती है, उसको कहा जाता है सेमी स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। आफ्टर इंटरव्यू आपको अपने नोट्स को गो थ्रू करना चाहिए, आपको जो नई बातें सीखने को मिली वो देखनी चाहिए, और उसके बाद आपको थोड़ी देर उधर बैठना चाहिए और फिर अपना माइंड को फ्रेश करना चाहिए। वो उस ये प्रोसेस कहलाता है आफ्टर इंटरव्यू। एम्पैथी में सबसे पहले आता है से, वो क्या कह रहा था। उसके बाद आता है थिंक, जब वो इंटरव्यू दे रहा था तो वो क्या सोच रहा था।
फिर आता है डू। जब वो इंटरव्यू दे रहा था तो वो क्या कर रहा था, उसकी कैफियत कैसी थी, वो हाथ तो हिला रहा था, वो नर्वस तो नहीं था। उसके बाद चौथा आता है फील। तो वो कैसा फील कर रहा था, वो नर्वस तो नहीं हो गया था एकदम जब इंटरव्यू दे रहा था? उसकी फीलिंग कैसी थी, वो क्या बता रहा था आपको कि जब वो ऐसे कारोबार स्टार्ट किया उसने, उसके अंदर उसका इस तरह लॉस हुआ, उसको इतना दुख हुआ, वो जो इमोशनल कैफियत थी वो क्या थी? ये था आज का टॉपिक। और यहाँ पे हमारा